कुछ कॉन्सेप्ट जो मेरे अपने हैं वो मैंने डेवलप किए हुए हैं। मतलब ये अदाकारी के अलावा भी आपके अंदर एक एक्स्ट्रा टैलेंट है? जी डायरेक्ट भी करता हूँ। अब ये सीजन 2 जैसे बुलबुले का है तो ये मैं खुद ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पहले कौन डायरेक्ट कर रहे थे? पहले राना रिजवान कर रहे थे, तो फिर उनकी कोई पर्सनल मसरूफियत थी, वो उन्होंने छोड़ा, फिर मैं ये सीजन 2 में खुद ही कर रहा हूँ। अच्छा, आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। खैर ये बताएं, आप लाहौर से बाय रोड आई कराची? जी, मैं ये पहले 3 दिन में पहले मेरे जो सेलिब्रिटी लाउंज में गेस्ट हैं जिन्होंने ये सवाल किया, अच्छा। और उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं बाय रोड आई। हाँ। और कोविड-19 के सूरत हाल के बीच में आप सोचिए कितना लंबा सफ़र करना, रास्ते में आप कहीं रुक नहीं सकते। अगर हाथ मुंह धोना हो तो वो भी कितनी एहतियात से काम लेना होगा, खाने पीने के हवाले से कितनी एहतियात। तो बस सोचे कि ये कराची वालों की मोहब्बत में मैं बाय रोड आ गई। नहीं, ये पब्लिक के साथ आपकी मोहब्बत है कि आप अपनी कमिटमेंट को ऑनर कर रही हैं और शो कर रही हैं, और फिर ये कि इस बहाने एंटरटेनमेंट भी चल रही है, साथ साथ अवेयरनेस भी चल रही है, तो ये सारा काम मिक्स करके कर रही हैं, तो ये बड़ा अच्छा यही है। मुझे लगता है नबील के यही मोहब्बत का जो रिश्ता है कि हम किसी से अच्छी बातें सीखें और जो हम लोग सीखें वो दूसरों तक पहुंचाएं। बिल्कुल सही बात। अमल करना ना करना, असर होना ना होना, ये हर इंसान की अपनी फितरत और पर्सनालिटी पे है, और इसके दिल की, बिल्कुल सही बात, दिल की अपनी सच्चाई और प्योरिटी पर भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोजे माशाल्लाह कितने अरसे से रख रहे हैं, और लगातार रखते हैं या गैप आता है बीच में? नहीं, गैप नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आता। कोई बहुत शदीद बीमारी से आता है, अदरवाइज नहीं आता। और बहुत अरसे से, काफ़ी अरसे से मुझे याद ही पड़ रहा है, तब वो बल्कि आदत में शामिल है कि बल्कि मुझे याद पड़ रहा है कि एक दफ़ा एक बहुत मुझे सफ़र, हालांकि आसानी है और अल्लाह जो आसानी दे उसको अवेल करना चाहिए, जैसे कोई सफ़र का है या कोई ऐसा मामला है, तो मैंने एक दफ़ा पिछले कुछ दिनों में 2-3 रमज़ान पहले एक रोज़ा मेरा मिस हो गया। तो मुझे बड़ी उलझन हुई क्योंकि आपका इतना अच्छा फ्लो बना होता है ना, और रमज़ान का जो एटमॉस्फेयर है इस दफ़ा थोड़ा सा मिस कर रहे हैं उस एटमॉस्फेयर को, क्योंकि उस तरह नई चीज़ है, लेकिन यार जिंदा सोबत बाकी। हाँ। कि ये मामला भी, मैं कल अपने बच्चों से बात कर रहा था कि कुछ अरसे बाद, क्योंकि उनको सभी डिस्टर्ब हैं क्योंकि ऑब्वियसली, तो मैं उनसे कह रहा था कि देखो मैंने भी पेंडेमिक नहीं देखा हुआ, 100 साल पहले सुनने में आया था, तो मुझे भी नहीं पता कैसे रिएक्ट करना है। एक महीना 1.5 महीने से घर पे बंद है और बच्चे बार बार दोस्तों से मिलना चाह रहे होते हैं, उनको मना करना, नहीं कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, तो एक उनके लिए भी मुश्किल है, मेरे अपने लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये कि वो उनको मैं ये कह रहा था कि देखिए इंशाल्लाह टाइम का सबसे अच्छी बात ये है जो टाइम की है वो कि वो रुकता नहीं है। हाँ, अच्छा हो बुरा हो गुजर जाता है। तो मैं यही कह रहा था कि कुछ दिनों बाद हम बैठे ही बात कर रहे होंगे, देखा याद है कि वो 1-1.5 महीना 2 महीने हम कैसे घर में बैठे थे, क्या क्या घर में। अच्छा, एक चीज़ देखिए, कुछ जैसे इस पेंडेमिक के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, खाने को नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि लोग दोबारा फैमिली से जुड़ भी गए हैं, घर को टाइम भी दे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि घर को टाइम देने के दौरान बहुत अरसे के बाद बेगम के साथ इतना ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला, क्या उनकी भी यही जज्बात और एहसासात हैं जो आपके हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसे ही नजर आता है। दिल के हाल अल्लाह जाने, दिल दरिया समुद्र डूबे कौन दिला दिया जाने हूँ, लेकिन ऐसे ही है। ऑब्वियसली मैं शुरू में तो ऐसा हुआ कि बड़ा वो हर तरफ ही ऐसा हो रहा था कि यार वो खाने बना रहे हैं, अच्छा चलो बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, ये करते हैं। वो 3 दिन तो 4 दिन तो किया, उसके बाद लगा नहीं यार ये खवातीन बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देती हैं, हम किचन में जाके ज्यादा वो शोर ही मचा रहे होते हैं, अच्छा ये कर लो, खवातीन ज्यादा अच्छा कर रही होती है। वैसे बेगम खुश है कि आप बहुत अरसे के बाद इतना खूबसूरत टाइम उनको दे रहे हैं? एग्जैक्टली, जैसे आप जानती हैं पहले एक चैनल में थे तो बिल्कुल ही टाइम का नहीं था, तो उसके बाद फिर वैसे रूटीन में ना मेरी आदत है, मैं अगर बहुत कोई मेरी शूट्स ना हो, काम ना हो, तो मैं घर पे मुझे ज़्यादा, बल्कि बेगम की तो मुझे कहती है कि यार आप बोर नहीं होते। मैं कहा नहीं यार मुझे आदत है कि अगर मैं घर पे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, अपने कमरे में ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। बच्चे आपकी बात सुनते हैं अगर मना कर दें? क्योंकि बच्चों का इस वक्त जो वो शायद उतनी उस तरह से महसूस नहीं कर रहे होंगे कि ये किन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बड़े हैं। और एज बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, हम सब उस एज में से गुजरे हुए हैं। जैसे आप थोड़ी सी यंग होना शुरू होते हैं तो आपको लगता है कि मौसम
बहार खिजा हर चीज आपके कंट्रोल में है ना। मुझे लगता है आपके लिए वक्त अभी भी रुका हुआ है। नहीं आपका ऐसे ही मैं वो समटाइम लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ यार खुदा का नाम मानो यार, कोई ऐसी बात नहीं है। अब तब थे कभी ऑब्वियसली टाइम जो है वो एक मैटर तो करता है ना। बिल्कुल। तो बच्चों को रोकना वाकई बड़ा मुश्किल होता है, उनको समझाना। मैं तो मुझे आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ डायलॉग्स किए जाएं, बताया जाए कि भाई ये है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा बार बार कि आपको रोका जाए, ये ना करें, बाहर ना जाएं, छत पे चलते हैं, वॉक कर लेते हैं, यही करने का, गाड़ी में नहीं बाहर निकलना ज़्यादा, लेकिन मुश्किल तो है। बट नबील महसूस नहीं होता कि काश जो वो गुजर गया है, जिसको अब हम याद करते हैं, वो वक्त वापस आ जाए या वहीं रुक जाता धुआं वाला और वो दौर जो है वो वापस आ जाए या वहीं रुक जाए। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हम थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को थोड़ा बेहतर कर ले तो बेहतर होता है कि आप जिस वक्त में हो उसको एंजॉय कर ले। हमारा अलमिया ये है कि हम जब जवान होते हैं तो हम बचपन को याद करके रो रहे होते हैं, सही। जब हम थोड़ा सा बूढ़े होते हैं तो जवानी के लिए रो रहे होते हैं। मुझे लगता है हर टाइम का अपना प्लेजर है। देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स होता है जो आपको बचपन का अच्छा लगता है कि कोई टेंशन नहीं है, ना कोई रिश्तों का बंधन है कि जी फलाना नाराज हो जाएगा, फलाना नाराज हो जाएगा, आप अपनी मर्जी से जी रहे होते हैं। फिर जैसे आप थोड़े से आते हैं, जवान होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, फिर और चीज़ें, देन आप फिर शादी, बच्चे, तो बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है हर चीज़ का अपना एक प्रोटोकॉल है, आप उसको अगर एंजॉय करते जाएं तो अच्छा लगता है। लेकिन ऑब्वियसली जो गुजरा हुआ टाइम है वो आदमी मिस तो करता है। अच्छा नबील, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि हर दौर में किसी न किसी के साथ कोई ना कोई वाबस्तगी होती है, यादें होती हैं, तो कोई ऐसी शख्सियत जिसको मुसलसल आप मिस करते हो? यार सच्ची बात बताऊं, जैसे रमज़ान है, वैसे तो माँ बाप दो ऐसे इंसान की ज़िंदगी के, बाकी लोग भी बहुत दोस्त अहबाब भी होते हैं जिनको आप मिस करते हैं। वालिद तो बहुत देर 93 में उनकी इंतकाल हो गया था, आई वॉज़ वेरी यंग, और वालदा भी 3 साल पहले। तो अभी वो उन कुछ रमज़ान ऐसे थे, उससे पहले वो मेरे पास गुजारती थी। अक्सर रमज़ान में पंजाब से उनको ले आता था कि आप रमज़ान मेरे पास गुजारें। तो वो मुझे आदत थी, मैं रात में जब वो उठती थी 2 बजे तो मैं उनको फल काट के देता था, उनके साथ बैठता था। तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया वालिदैन का जिक्र करके, तो मैं चाहूँगी इस वक्त इतने सारे लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, मुझे ये बताइए कि हम लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत कम वक्त ऐसा होता है जब अपने वालिदैन के साथ स्पेंड कर सकते हैं या उनके पास बैठ सकते हैं। हम समझते हैं कि हमने हर तरह की उनको आराम और आसाइश फराहम कर दी तो हमने वो अचीव कर लिया जो हम चाहते थे कि ठीक है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। आप समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स को इसके अलावा भी कुछ चाहिए हमसे? जी मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तो आप जो टाइम होता है, जो आप बैठ के उनके साथ गपशप करते हैं, बाकी फैसिलिटीज़ तो ऑब्वियसली तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ये कि सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो जो आप मिस करते हैं, जो मैं मिस करता हूँ अब, वो है कि जब आप बैठ के मैं तो मेरी आदत थी कि वो जब पंजाब में भी होती थी तो मैं घर से जब निकलता था तो मैं गाड़ी में बैठ के सबसे पहले माँ को कॉल करता। डेली मेरी डेली की रूटीन थी। जिस दिन कहीं मैं भूल जाता था तो मुझे मगरिब के वक्त वो मिस्ड कॉल देती थी, वो इसलिए कि उनको ये होता था कि कहीं मैं काम में ना हूँ। तो मैं उनको कॉल करता था तो मैं कहता था सॉरी मैं आज भूल गया। कहने कि नहीं मुझे तुम्हारी कॉल नहीं है, तो मैं परेशान थी तो तुमने कॉल नहीं की, तो मैंने इसलिए तुम्हें मिस्ड कॉल दी कि तुम अगर काम में होगे तो मुझे कॉल कर लोगे। तो मुझे लगता है कि वो जिनके पास माँ बाप दोनों जिंदा हैं, मैं तो ऐसे ही हर इंटरव्यू में कहते ही रहता हूँ कि मुझे नहीं लगता किसी पीर की किसी को ज़रूरत है। अगर आपके पास अपने घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो आपको किसी पीर की ज़रूरत नहीं। और उनकी दुआ कितनी ऑब्वियसली मैं बताऊं होती है हमारी जिंदगी में। आई स्वेयर मैं जब जाता था, मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा होता था तो मैं कॉल करके एयरपोर्ट से माँ को बताता था कि मैं ना वो इंग्लैंड जा रहा हूँ। अच्छा बस वो मुझे दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता, दुबई जा रहा हूँ, कहीं जा रहा होता। तो ऑब्वियसली अब समटाइम में 3 साल से वालदा नहीं है, तो मुझे कभी कभार मैं जब बैठा होता तो मैं सोच रहा होता हूँ यार मैं आपका कॉल किसको करूँ। तो है, लेकिन जिनके पास भी मेरी बड़ी है कि जिनके पास भी अपने पेरेंट्स हैं, मैं देख सकती हूँ, मैं ग्लासेस में भी देख सकती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं वो टाइम मिस नहीं करना चाहिए, वरना बाद में आदमी फिर रिग्रेट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा लकी बच्चों में से हूँ। जो मेरी वालदा भी मुझसे बहुत खुश गई हैं, वालिद भी बहुत खुश थे, लेकिन मुझे लगता है कि जिनके पास भी उनके पास पेरेंट्स हैं बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि बाद में ये टाइम आप बहुत मिस करेंगे। फिर
कोई चांस ही नहीं है दुनिया की, कोई मतलब ना पैसा ना कुछ वापस नहीं आ सकता। इन प्यारे रिश्तों का कोई भी नेमुल बदल नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा नबील, मुझे ये बताएं, वालिदैन बच्चे की तरबियत करते हैं, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती है। आप मुझे ये बताएं कि क्या उनकी अच्छी तरबियत या कुछ आपकी अपनी पर्सनैलिटी की पॉजिटिविटी भी है जिसकी वजह से आज भी लोग आपको उसी तरह से प्यार करते हैं, और ना सिर्फ आपके सामने, आपके पीठ पीछे आपके अखलाक की तारीफ करते हैं, आपकी हम्बलनेस के बारे में कहते हैं कि बहुत झुकाव है इस शख्स के अंदर। तो ये तो तकब्बुर नहीं आया, और अपनी लाइफ को इतना बैलेंस करके आप चले, तो क्या ये सिर्फ वालिदैन की तरबियत या आपकी अपनी पर्सनालिटी का भी इस पर असर है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो आपके घर से स्टार्ट होती है, ठीक, कि आप अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। सेकंड ये कि आप फिर आपके अंदर आप कितना ग्रूम करते हैं। मुझे लगता है आदमी को हमेशा सीखने वाला प्रोसेस जो है ये तो रखना चाहिए। जहाँ तक आप वो बात करी है कि अब आप देखें ना, जैसे अभी आजकल है, वो इंसान को लगता है कि ये मेरा टैलेंट है, वो अल्लाह की रहमत होती है बस, और किस वजह से है वो हम नहीं जानते। हाँ, नहीं, वो उसकी रहमत है, उसने आपको चुन लिया किसी काम के लिए। वो ये ना समझे कि ये काम, अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो आप ये समझे कि यार अगर मैं नहीं होता तो इसकी हेल्प नहीं होती, नहीं होनी थी, लेकिन अल्लाह ने आपको सिलेक्ट कर लिया उसके लिए, ये आपकी खुशनसीबी है। तो जब भी आपको किसी काम के लिए सिलेक्ट अल्लाह करता है तो आप उसको अपनी खुशनसीबी समझें, अपना टैलेंट नहीं समझें। तो आप हम्बल रहते हैं, आपको पता चलता है। आप देखें ना, आज हम कहाँ खड़े हैं, आप मतलब अल्लाह कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर है कि एक ऐसी चीज ना अबाबील आए ना कुछ आया, सिर्फ एक ऐसी चीज, ऐसा जरासीम है जिस नजर भी नहीं आता और पूरी दुनिया बंद है। उससे अंदाजा हो रहा है जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसका पता चल रहा है कि हम अल्लाह अकबर इसीलिए कहते हैं कि वो इतना बड़ा है, वो जमीन और आसमान का मालिक है। नबील, आपने नोट किया और गौर किया कि इस जरासीम ने, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, इसने किसी तरह की नबातात को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने किसी हैवान को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने सिर्फ इंसान को एहसास दिलाया है। देखिए, वो भी उस वक्त तक जब तक आप इसको कैरी ना करें, वैसे वो डेड है, बिल्कुल ठीक। आप अगर उसको उठा के नहीं लाएंगे तो आपके घर पे भी नहीं आएगा। जब बार बार जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप घर पे रहें, आप जितना हो सके मत लोगों के साथ अपने आप को एक्सपोज करें, क्योंकि उस वक्त तक तो एक्टिव नहीं है वो। अगर आप कैरी करके ले जाए, कोई भी कहीं भी कैरियर है, यहाँ है कहीं है, वो उस वक्त तक जिंदा नहीं है। जब तक वो इंसान में नहीं जाएगा वो जिंदा नहीं होगा। और हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि जी आप 4 लोग खड़े थे तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं। हाँ। अरे भी वो जो 4 लोग खड़े थे, वो उसके पीछे क्या वजूहात है, किस वजह से वो इकट्ठे हुए, या क्यों वो आपस में मिल रहे हैं, या क्या जरूरी बात कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। नहीं, वो भी है। सेकंड ये कि एहतियात तो करें ना। अगर लोग जहाँ जहाँ भी मजबूरी में इकट्ठा होना पड़ रहा है, जहाँ जहाँ अगर बाजार आप जाते हैं, तो ये देखिए, ये बड़ा एक कोई भी चीज जो थी पहले ये थी ना कि यार एक किसी आदमी को होगी, ये वो वाला मामला नहीं है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप किसी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ना। अगर आप अल्लाह ना करे कोई भी करियर है, वो आगे बच्चों को देगा, बूढ़ों को देगा, कहीं ना किसी को देगा ना। तो उससे बेहतर यह कि आप जितना आप मोहतात हो जाएं, जो भी मैक्सिमम आप कर सकते हैं। बाहर अगर आप निकल रहे हैं, मास्क ले लें हाथ। अब सोचें, मैं अभी जब मैं ये शूट से जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे घर में जो मैं घुसूंगा तो मेरा जो चौकीदार जो है वो मुझे पकड़ के, वो उसको मैंने इतनी बड़ी डिटॉल की बोतल डाल के दी, वो सब मुझे नहला देगा। उसके बावजूद मैं जाके अपने जूते उतारूंगा नीचे कमरे में जो है वो मैं पूरे अपने कपड़े चेंज करके, बाथ लेके कपड़े चेंज करके, कपड़े ये धोने में डालूंगा और फिर मैं अपने कमरे में जाऊंगा। इस तरह करूंगा मैं जब भी बाहर जाता हूँ, मैं इसी तरह करता हूँ। जबकि आप स्टार हैं, आपको पता है कि आप बहुत एहतियात के साथ अपनी गाड़ी में आए हैं, अपनी गाड़ी में गए हैं। यू नेवर नो, I can't see, मुझे नजर नहीं आ रहा वो कि कहाँ से वो फिजा से आ गया। तो जितना मोहतात रह लें, जिंदगी की चीजें कुछ जो नहीं, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, वो करनी है। जैसे हम ट्रांसमिशन में बैठे हैं तो ऑन होना है, न्यूज चलनी है, चीजें चल रही हैं, या बाजार कहीं जहाँ ग्रोसरी है। आप देखें ना, चाइना में 10 दिन से कोई केस नया नहीं आया वुहान में। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी वजह ये कि वहां पर, और मैक्सिमम वहां डेथ जो है 4000 कुछ हैं। क्योंकि जिस दिन उन्होंने रियलाइज कर लिया था ना, उन्होंने इस कदर उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है ना। इवन ग्रोसरी स्टोर की भी अगर आप उनकी वीडियो देखें
तो ग्रोसरी स्टोर में भी कोई एक दूसरे के सामने एक्सपोज नहीं हो रहा, उन्होंने पूरे वो कपड़े पहने हुए हैं और वो दूर से चीज़ें जो हैं वो दे रहे हैं और लोग उन चीज़ों को लेते हैं, लेके अपनी गाड़ियों में ला के डिसइंफेक्ट करते हैं। तो इसी तरह आप इससे लड़ सकते हैं और कोई तरीका नहीं है इसको करने का।